पहले दे दिया तो मेरे अंदर भी है, अंदर क्या है। 1 करोड़ बोला तो 1 करोड़ का चेक है भी या नहीं है वो देखने का बहुत उत्साह हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी में जाऊंगा। ऐसे भी हमारे चेयरमैन ज्यादा टाइम होने से ऐसे देखना शुरू करते हैं चश्मा उतार कर, तो मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा। आप लोग प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेने का कुछ ना कुछ मकसद था। हम सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं किसी ना किसी मकसद से ही, किसी ना किसी पर्पस से ही हम इस दुनिया में क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के पर्पस को या अपने जीवन के मकसद को समझ नहीं पाते हैं और नशे में, बुराई में अपने जीवन को क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बुद्धिमानी से अपने जन्म के दिन को या अपने जन्म के मकसद को इस दुनिया में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। कुछ लोग एक दूसरे से जलने के कारण अपने मकसद को पूरा करते रहते हैं। कुछ लोग लड़ाइयां करवा कर अपने मकसद पूरा करते हैं। कुछ लोग लड़ाइयां लड़कर अपने मकसद को पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, उन सब के लिए परमेश्वर चाहता है कि वो शांति से, आनंद से, प्रेम से दूसरों के लिए जीवन जिए। हालेलुया। अपने लिए नहीं जीना। परमेश्वर कहता है दूसरों के लिए जीने के लिए ही प्रभु ने मुझे और आपको क्या किया है, बुलाया है। मैं परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर, एक व्यक्ति है ना, मेरे जैसा ही, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने वाला, नहीं मेरे से ज्यादा तो हमारे चेयरमैन है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं और हर जगह में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते नहीं है ना। अगर मैं उनको बोलूं आपको ये भी जिम्मेवारी उठानी है तो तुरंत क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। एक दिन सफर कर रहे थे, जाते जाते उन्होंने खेत में तरबूज आप जानते ना, वाटरमेलन, उसको देखा और उन्होंने कहा क्या परमेश्वर आप भी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। थोड़ी आगे जाकर मैंने देखा था आते आते कि आंवला का पेड़, आंवला मालूम है ना, उसका पेड़ इतना बड़ा है और उसमें फल इतना छोटा रखा है, और तरबूज इतना बड़ा और इतनी छोटी सी क्या है उस बेल में या उस पेड़ में आपने रखा है जो उसका वजन भी उठा नहीं सकती। थोड़ा आगे गया और थकान के कारण क्या किया, आंवले के पेड़ के नीचे सो गया। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, अचानक से एक आंवला गिरकर उसके सिर पर गिरा। कहां गिरा? उसके सिर पर गिरा। तुरंत उठा, उसने कहा प्रभु आप बहुत बुद्धिमान हैं, अगर यहाँ तरबूज होता तो मेरा भी तरबूज फट जाता। परमेश्वर हमारा बुद्धिमान है। हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर इस दुनिया की सृष्टि करते समय अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वैसे ही वो मेरे और आपके जीवन को बनाने के लिए भी अपनी बुद्धि, अपने विवेक का भरपूर इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उसने देखा कि मनुष्य इस दुनिया में पाप में गिरता ही जा रहा है, मैं कितना भी लोगों के द्वारा बात कर रहा हूं, मैं कितना भी अपने सेवकों को भेज रहा हूं, उनको मन फिरने के लिए बता रहा हूं, लेकिन इन लोगों को मेरे पास आने का मन नहीं है, उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं स्वयं अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है ये, है ना। हम सब संडे स्कूल में भी छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, किसी ना किसी रीति हम सब इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, इस मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। लेकिन मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूं, लूका 2 अध्याय उसका 10 से 14 पद तक हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के जन्म होने के बाद की कहानी को वो बता रहा है कि किस प्रकार से, है ना, लोग क्या है, चरवाहे, गडरिये बैठे थे अंधेरी रात में आपस में बातचीत कर रहे होंगे। हो सकता है सर्दी की रात है तो आग जलाकर क्या कर रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। उसी समय उनके पास स्वर्गदूत उतर कर आता है और स्वर्गदूत उनसे कुछ बातों को कहता है। लूक चैप्टर 1 वर्स 10 to 14। लेकिन मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल आकाश में परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, एक समय में दुनिया में सब डर के माहौल में जी रहे थे, सबके अंदर भय होगा। उसी समय आपस में डर के साथ अंधकार में ये लोग बैठकर बातचीत कर रहे गडरिए। उसी समय परमेश्वर का दूत जब उनके सामने आया, और भी क्या होंगे, वो डरेंगे नहीं डरेंगे? आप डरेंगे या नहीं डरेंगे? अचानक से आप लोग बैठे हैं, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं और इतना प्रकाश आपके ऊपर उतर कर आ जाए, स्वर्गदूत आकर आपसे बात करने लगे, तो अंदर क्या आ जाता है? तुरंत डर आ जाता है। डर किस चीज का है? हम स्वर्गदूत नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कोई ना कोई भूत आ गया, कोई ना कोई दुष्ट आत्मा आ गई है ना। हमारे घर में भी है ना, मेरी पत्नी बहुत डरती है। अगर अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो वो अपने कमरे से किचन तक जाने के लिए भी मुझे साथ में पकड़कर लेकर जाती है ना। ऐसे ही सारे इंसान किसी ना किसी तरीके से डर के साए में है, लेकिन परमेश्वर का दूत कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसके बाद 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे जाति के लिए है। 10-11 पद पढ़ेंगे तो वो कहता है ये सारे जाति के लिए संदेश है। लेकिन 14 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर के दूत परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आकाश में तो परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। हालेलुया। बहुत ध्यान देने वाली बात है। वो सारी जाति के लिए आनंद का सुसमाचार है, लेकिन कहता है कि शांति उन्हीं में होगी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होगा। अगर आपसे परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपके जीवन में क्या रहेगी? शांति रहेगी। अगर परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो मेरा जीवन अशांत जीवन रहेगा। दुनिया की चिंताओं में, दुनिया की चीजों में मेरा जीवन क्या रहेगा? परेशानी में, क्या बोलेंगे, टेंशन में दिन रात पड़ा रहेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, मैंने उसके साथ भलाई की, उसने मेरे साथ बुराई की। ऐसे करके हम कई चीजों को परमेश्वर से कंप्लेन के रूप में बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनके ऊपर परमेश्वर की शांति हमेशा हमेशा तक वास करती है। हालेलुया। आप उद्धार पा लिए, आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, केवल उतना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आज क्रिसमस में हम लोग सब, मैंने भी है ना परिवार के साथ शॉपिंग की, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हमने खरीदे, बहुत कुछ क्या बोलते हैं नया सामान खरीदने की कोशिश की। आप में से सबने किया होगा। ये हमें थोड़े समय के लिए आनंदित कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे और आपको जीवन भर की शांति नहीं दे सकते जो परमेश्वर देना चाहता है। आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अशांति में जीवन बिताता है। आज सुबह जब मैं असम राइफल में था, उस समय वहां के जो कमांडेंट है, कर्नल एस.एस. जसरोटिया, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हम जो पहले क्रिसमस देखते थे, पहले सालों में देखते थे, या पिछले साल चुलचानपुर में जिस प्रकार का हमने क्रिसमस देखा, इस साल वैसा चहल पहल हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आने वाला क्रिसमस बहुत क्या होगा? शांति पूर्वक और पहले से बढ़कर आनंद के साथ लोग मनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस आज हो या कल हो या परसों हो, वो मायने नहीं रखता। क्रिसमस का असली मतलब क्या है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में है, वही आपके लिए क्रिसमस का दिन है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जन्म लिया चर्मी के अंदर में, गौशाला में जन्म लिया, आपने गौशाला अगर देखी होगी तो जानवर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। वो जो चारा रखा होता है ना, उसको खाने के लिए एक दूसरे की चर्मी में क्या करते हैं? मुंह मारते हैं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने जन्म लिया,
वहां पर भी जानवरों में भी शांति का माहौल हो गया, वहां से भी लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया। सब बैठकर दुनिया के उद्धारकर्ता को, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, देख रहे थे आराम से। लेकिन आज परमेश्वर मेरे प्रियो मुझसे और आपसे ये जानना चाहता है, क्या वो आपके से खुश है या नहीं है? क्या आपका जीवन परमेश्वर को आनंदित करने का जीवन है या नहीं है? क्या आपका जीवन ऐसा है कि जिसको देखकर परमेश्वर कह सके मैं अपनी शांति इसके अंदर दूंगा क्योंकि मैं इससे बहुत आनंदित हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति उन्हीं मनुष्यों में आती है जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहना चाहता है, जो हमेशा परमेश्वर जिसके लिए कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा अच्छा बेटा है, मैं इससे क्या हूं, आनंदित हूं। आप चर्च में आकर गीत गा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप आगे आकर डांस कर रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है? क्या उन सब चीजों के द्वारा मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो रहा है, मुझसे आनंदित हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये मुझे और आपको आज सोचने की जरूरत है। ये केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। यदि परमेश्वर मुझसे आनंदित नहीं होगा तो मेरे मन में भी क्या नहीं होगी, शांति परमेश्वर की नहीं रहेगी। हम क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न नहीं है। ये यीशु मसीह के जन्म का संदेश है। ये उस समय नहीं लिखा गया जब यीशु मसीह चला गया, उस समय स्वर्गदूत नहीं आए। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया उस समय स्वर्गदूतों ने आकर नहीं कहा, जब क्या बोलते हैं यीशु मसीह कब्र में था, या उस समय नहीं कहा जब यीशु मसीह कब्र से जी उठा। यीशु मसीह जाने के समय जरूर स्वर्गदूत आए थे, उन्होंने कहा जिसे तुम जाते देखते उसे आते भी बादलों में देखोगे। ये एक संदेश था, लेकिन शांति का संदेश यीशु मसीह के जन्म के दौरान ही स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य जाति के लिए दे दिया गया। और वो किसको कह रहा है? वो जो गडरिए बैठे हैं वहां पर, क्या बोलते हैं, लोग जो उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर कहता है यदि मैं तुमसे प्रसन्न ना होऊंगा तो मेरी शांति तुम्हारे जीवन में कभी वास ना करेगी। जब ये युद्ध का आरंभ हुआ, पूरा 3 मई से बहुत भयंकर युद्ध हुआ, हर तरफ क्या बोलते हैं अशांति का माहौल था। बहुत से लोग यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ भी चले गए होंगे, बहुत से लोग यहाँ से दूसरी जगहों पर भी शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरे मन में उस समय में भी परमेश्वर ने बड़ी शांति दी थी। मेरा मन एक दिन भी विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर हमारे लोगों के साथ या मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि मैं उसको प्रसन्न करना जानता हूँ। हालेलुया। मैं उसको प्रसन्न करना जानता हूँ। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निश्चय मुझसे क्या होगा, प्रसन्न होगा। पहली बात जो परमेश्वर कहता है कि वो किससे प्रसन्न होता है, इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। क्रिसमस के दिन हो या किसी भी दिन हो, है ना, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने किस दिन क्रिसमस लेकर आया? 27 अप्रैल 1996 में मेरे जीवन में यीशु ने जन्म लिया। वही दिन मेरे लिए क्रिसमस का दिन था। हालेलुया। उस दिन मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर आप मेरे लिए इस दुनिया में जन्म लिए हैं, आप मेरा उद्धार करता है। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर कहता है वही आपके लिए क्रिसमस का दिन हो जाता है। क्योंकि आनंद, हम कोई त्योहार मनाने से, खाने पीने से आनंद नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य नहीं, बल्कि मेल मिलाप, आनंद और वो शांति है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हम विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में जन्म लिया है, वो मेरे पापों का उद्धार करता है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो मुझे पापों से क्या दे सके, नजात दे सके या छुटकारा दे सके। हम इस दुनिया में बहुत से क्या बोलते हैं
कोशिश कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारे पापों से हमें क्या मिल जाए, आजादी मिल जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करना है कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य क्या हो जाता है, खुल जाता है। परमेश्वर कहता है फिर इफिसियों 2:8 में कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम बचाए गए हो क्योंकि तुमने विश्वास किया है। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कभी आपसे आनंदित नहीं हो सकता। और जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर आपसे आनंदित नहीं होगा, तब तक परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में, आपके परिवार में, आपके जीवनों में वास नहीं करेगी। पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ये है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में जन्म लिया है, वो मेरे और आपके पापों के लिए जन्म लिया है, वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए जन्म लिया है। ये विश्वास करना जरूरी है। दूसरी बात, हमें क्या करना है, जब हमने विश्वास कर लिया हमें मन फिरने की आवश्यकता है। हमें इस बात से मन फिरना है कि मैं पापी हूं प्रभु, मेरे जो भी काम है उन कामों से मन फिरने की जरूरत है। मैं इन दिनों में लोगों को देखता हूं, हम मसीह हैं लेकिन फिर भी बहुत सी बुराइयां मुझ में और आप में क्या करती है, वास करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो क्या बोलेंगे मन फिराव है या उद्धार का प्रोसेस वो चलता रहता है। यीशु मसीह आने तक हम क्या करना है, अपने कामों से मन फिरने की जरूरत है। रिपेंटेंस इतना जरूरी है व्यक्तिगत जीवन में हमारे। केवल विश्वास करने से आप उद्धार नहीं पाते हैं, आपको विश्वास करने के साथ साथ अंगीकार करना पड़ता है, अपने पापों से मन फिराना पड़ता है। आपको अंगीकार क्या करना है, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, आप मेरे जीवन को प्रभु पापों से छुटकारा दीजिए। जब मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, उसी समय परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होना आरंभ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कब परमेश्वर आनंदित होता है, लूका उसका 15 अध्याय यदि आप 10 पद पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि एक पापी के मन फिरने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आनंद कब होगा, जब परमेश्वर खुश होगा। जब परमेश्वर दुखी होगा स्वर्गदूतों की भी हिम्मत नहीं होगी कोई आनंद मनाने की। लेकिन परमेश्वर कब खुश होता है, जब मैं और आप मन फिरते हैं, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लेते हैं। अगर किसी के खिलाफ हमने कुछ किया है, यदि हम मानकर उससे माफी मांग लेते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाता है। ये एक क्या बोलते हैं, जब आपने उद्धार पाया उसी समय का प्रोसेस नहीं है, ये लगातार हर दिन मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब स्वर्ग से क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया, परमेश्वर की स्तुति की। और दूसरा, जब मैं और आप उद्धार पाते हैं, यीशु मेरे और आपके जीवनों में जन्म लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में परमेश्वर के दूत फिर से परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंद मनाते हैं। हालेलुया। जब आप मन फिरते हैं उस समय परमेश्वर आपके द्वारा प्रसन्न हो जाता है और स्वर्गदूतों को अनुमति देता है या उनको आज्ञा देता है कि आज आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज मन फिरकर मेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। पहली बात विश्वास करना है, दूसरी बात मन फिरना है, तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है जब हमने मन फिर लिया तो वहीं रुकना नहीं है, हमें आगे तीसरा स्टेप उठाना है। वो क्या है, हमें अपने विश्वास का अंगीकार करना है, जिसको हम बपतिस्मा भी कहते हैं, है ना। आप लोग सोचेंगे कि ज्यादातर लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा आप चर्च आते हैं, अभी तक बपतिस्मा क्यों नहीं लिया। कल शाम की बात है ना। उन्होंने कहा मुझे अपने बच्चों की शादी में बैठना है, मुझे उनकी शादी करानी है, इसीलिए मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ करूंगा। कलीसिया में मैं पैसा भी देने के लिए तैयार हूं, मैं क्या बोलते हैं टाइप देने के लिए तैयार हूं, मैं जो कर सकता हूं करूंगा, लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका पैसा या आपके धन संपत्ति परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका जीवन चाहिए। जब आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो सब कुछ आपके लिए संभव करते चले जाता है। आपको अपने बच्चों की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर देख लेगा। केवल आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपने विश्वास को अंगीकार करने की जरूरत है, आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
मत्ती 3 अध्याय 15, 16, 17 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जैसे पानी से ऊपर आया, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर आकर बैठा और परमेश्वर की ओर से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो पवित्र थे, धर्मी थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो पाप के साथ उनकी जान पहचान नहीं थी, फिर भी उन्होंने धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी जो नियम परमेश्वर ने रखा था उसको पूरा किया। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वैसे ही परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। उससे पहले आप उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसीलिए ये शांति का राजकुमार ठहरेगा। हालेलुया। वो हमारा राजकुमार है, अपनी शांति देना चाहता है, लेकिन हम क्या ना करें, है ना। बच्चे भी मैंने आपको बताया मैं 12 साल का था, तब मेरे को परमेश्वर ने कहा कि तूने पाप किया है, मैंने अंगीकार किया और तुरंत बपतिस्मा लिया। मैंने कोई देर नहीं की उसमें, क्योंकि मैं जानता था यदि मेरा जीवन खत्म हो गया तो मेरे क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं रुकावट हो जाएगी। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि अभी छोटे हैं, अभी बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, कई बार हम रोकते हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर उनके मन में बात कर देता है उसी दिन उनको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर बात करने वाला है, परमेश्वर बदलाव लाने वाला है। और जैसे बपतिस्मा लेते हैं, हम मन फिर कर विश्वास करके मन फिर कर बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न हो जाता है, स्वर्ग में आनंद होता है। हम विश्वास करके परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हम मन फिर कर स्वर्ग में आनंदित परमेश्वर को कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि बपतिस्मा ना ले तो परमेश्वर कभी ना कह पाएगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। बपतिस्मा लेने के लिए देर नहीं करनी है। हमारे बच्चे भी जब इन्होंने कहा कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मन फिरना चाहते हैं, उनकी माँ उनको लगातार परमेश्वर के वचन से उद्धार के बारे सिखाती रही, और जब उन्होंने कहा तुरंत क्या किया, उन्हें बपतिस्मा दिया गया। हमने इंतजार नहीं किया कि और बड़े होने दो और समझ आने दो, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर तभी कह पाएगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, जब ये परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेकर ऊपर आएंगे, आकाशवाणी आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया। और आखिरी बात, जो चौथी और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कुलुसियों 1 अध्याय यदि आप 10 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, परमेश्वर के योग्य चाल चलन रखे और सब प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करे। आपका चाल चलन, आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो पाएगा। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है जब कुलुसियों 1 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे तो यदि आप ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो लिखा है हर एक भले काम के लिए तत्पर रहो, किसी भी बात में क्या ना करो, ढिलाई ना करो। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने जब आपको उद्धार कर दिया, जब परमेश्वर ने आपको अपना प्रिय पुत्र बना दिया, उसके बाद आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि नहीं होगा तो भी परमेश्वर आपसे क्या हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, अप्रसन्न हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम क्या करें, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन मसीह यीशु के वचन के अनुसार होना जरूरी है। अब प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास 2 कुर्ता है, एक किसी को दे दो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम बचाए गए हो, दूसरों को जाकर बचाओ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सेवा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि लोग तुम्हारी सेवा करें, बल्कि इसलिए चुना है कि तुम जाकर लोगों की सेवा करो। हालेलुया। मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, इसी में परमेश्वर मुझे और आपको रखना चाहता है। वही है परमेश्वर के साथ चलना। हम मुंह से तो मसीह मसीह बोल सकते हैं, मुंह से तो हे प्रभु कह सकते हैं, हम दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर ने अंत के दिनों में कह दिया, न्याय के दिन में मैं तुम्हें नहीं जानता, तो हमारा पूरा क्या बोलते हैं यात्रा या हमारी पूरी दौड़ जो हमने प्रभु यीशु मसीह में दौड़ी है, सब कुछ क्या हो जाएगा,
व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको अपनी आखिरी सांस तक यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न होगा तो निश्चय परमेश्वर की शांति मुझ में वास करेगी। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। हम सोच कर देखना है, मैं क्रिसमस मनाने तो आया हूं, मैं मसीह जीवन जीने के लिए तो आया हूं, मैंने अपने जीवन में क्या बोलते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत गीत बनाए होंगे, बहुत गीत गाए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाया होगा, मैंने बहुत कुछ परमेश्वर के लिए किया होगा, लेकिन आज सोचने का समय है, क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे खुश है, प्रसन्न है या नहीं? ये सोचने की जरूरत है। मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि यदि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा मेरे प्रियो, आपके परिवार में शांति नहीं हो सकती, आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने आपको कहा विश्वास करना है। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, मन फिरना है। तीसरी बात मैंने कहा आपको बपतिस्मा लेना है। चौथी बात जो हम सब के लिए, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उन लोगों के लिए भी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे और आपको जीवन जीना है। उसी से हमारा परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। तभी परमेश्वर की शांति मेरे और आपके जीवन में आती है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो सारे वर्ल्ड के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो उसके लिए कुछ खास लोगों के लिए उसने चुनाव करके प्रेम नहीं किया, उसने पूरे संसार के लिए किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह चरनी में जन्म होने के लिए, क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरने के लिए, कब्र में मेरी जगह कब्र में जाकर रहने के लिए 3 दिन, उसके बाद मेरे लिए जी उठकर आसमान में जाकर मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, ताकि मैंने उस पर जो विश्वास किया है, मैं नाश ना होऊंगा, परंतु अनंत जीवन मेरा इंतजार करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने जीवनों में मेरे प्रियो जांचने का समय है। आपने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया होगा, आपने परमेश्वर के लिए दौड़ना शुरू कर दिया होगा, लेकिन हमें हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना जरूरी है। यदि हम उसके अनुसार ना होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि आप यूहन्ना 13:35 में पढ़ेंगे तो, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में एक होना है, आपस में मेल मिलाप में रहना है, आपस में प्रेम में रहना है। यीशु मसीह, मैंने कहा, चरनी में जन्म लिया तो सब जानवर चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे प्रेम से, है ना। हमें भी जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जन्म लिया है, तो हमें अपने भाइयों से, अपने मसीह लोगों से या अन्य जाति लोगों से प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ जीवन जीना है, क्योंकि मसीह शांति का राजकुमार है। वो गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में आज के दिन एक बार फिर सौंपे। हम कहें, प्रभु मेरे जीवन में आप जन्म दीजिए, मैं आपके वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ। लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, लोग आपके साथ क्या करते हैं, उन सब चीजों की चिंताएं छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ के परे है, उसको अपने जीवन में आने का स्थान दीजिए। केवल क्या करना है, कहीं दूर पहाड़ पर, कहीं तीर्थ, कहीं यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं। जहां आप बैठे हैं वहीं ये विश्वास के साथ कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आ गए, आपने मेरे लिए जीवन दिया, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, और दोबारा प्रभु बादलों में जाकर फिर मुझे लेने के लिए आप वापस आने वाले हैं। इतना कहने से आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, एक हिंदू परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरे परिवार के लोग परमेश्वर की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडितों को दान देते थे, यात्राओं पर जाते थे, लेकिन कभी शांति नहीं आई। लेकिन जिस दिन मैंने, जहां मैं था वहीं बैठकर मैंने कहा, यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं आपको अपना जीवन देता हूं, उस दिन से आज तक परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति से भरा है। मेरे प्रियो, हम प्रभु को अपना जीवन दें और प्रभु को प्रसन्न करें, ताकि परमेश्वर की शांति मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। यदि आपने अपने जीवन प्रभु को नहीं दिया मेरे प्रियो,
आपके जीवन में जो भी कमियां हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पण करिए और प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए। आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से प्रभु मेरे पाप क्षमा हुए हैं। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। आपने प्रभु कई हजार साल पहले प्रभु बेथलेहम के छोटे से गांव में, एक छोटी सी चरनी में आपने जन्म लिया प्रभु। लोग आपको ढूंढने के लिए राजाओं के घरों में गए प्रभु, लेकिन आपने, जहां मैं पहुंच सकता हूं प्रभु, उसी जगह पर प्रभु आपने जन्म लिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज भी प्रभु मैं आपको आमंत्रित करता हूं प्रभु, मेरे हृदय में या बैठे हुए हर एक के हृदय में प्रभु आप जन्म लीजिए प्रभु, ताकि आप हमसे प्रसन्न हो जाएं और प्रभु आपकी शांति, इस दुनिया की समझ के परे जो शांति है प्रभु, हमें से हर एक के जीवन में बनी रहे प्रभु। यहाँ उपस्थित हम सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए और प्रभु आपके उद्धार के रास्ते पर लगातार आप लेकर चलने के लिए और हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर आप आनंदित और प्रसन्न होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे।